जय हिंद भाई लोग। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ झारखंड के बारे में, मतलब झारखंड की जलवायु के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और देखेंगे कि झारखंड की जो जलवायु है कैसी है। तो झारखंड की जलवायु की बात करें तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और यहाँ पर जो इसका मौसम में या शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, ये मौसम में अंतर जो है सो यहाँ के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की झारखंड की औसतम तापमान की बात करें तो वो 25 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड की औसतम तापमान की बात करें तो वो 25 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं झारखंड की जलवायु प्रदेशों के बारे में बात करेंगे कि झारखंड की जलवायु प्रदेश जो है सो किस तरह से है। तो हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्थान इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट ने झारखंड की जलवायु को 3 प्रदेशों में विभाजित किया है। झारखंड की जो जलवायु है उसको 3 प्रदेशों में विभाजित किया है NIDM ने। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से वो डिवाइड किया है, बांटा है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मध्यवर्ती उत्तरी पूर्वी पठार का प्रदेश, मध्यवर्ती उत्तरी पूर्वी पठार का प्रदेश, पश्चिमी पठार का प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार का प्रदेश। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या सबकी विशेषता है। तो एक कॉमन विशेषता है तीनों में कि असमान वितरण की विशेषता तीनों में, मध्यवर्ती हो, पश्चिमी पठार हो या दक्षिणी पूर्वी पठार हो, ये तीनों में असमान वितरण जो सो देखने को मिलता है। असमान वितरण कहने का मतलब है मेरा कि इन क्षेत्रों में वर्षा जो है सो एक जैसी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो मिट्टी है मध्यवर्ती उत्तरी पूर्वी पठार का क्षेत्र में, वो मिट्टी बलुई मिट्टी है। कैसी है? बलुई मिट्टी है। और यहाँ की जो मिट्टी है उसमें जल धारण की क्षमता जो सो कमी पाई जाती है। और दक्षिणी पठार का प्रदेश की बात करें तो इसकी मिट्टी के बारे में, यहाँ की मिट्टियों जो है सो उत्पादकता में कमी पाई जाती है। कहने का मतलब है झारखंड के और जो क्षेत्र है उसके अपेक्षा में यहाँ जो दक्षिणी पूर्वी पठार का प्रदेश है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंहभूम क्षेत्र वाला, सरायकेला खसरा वाला, ये नीचे साइड, तो इसमें जो है उत्पादकता की जो सो कमी पाई जाती है, मतलब अच्छे ढंग से फसल नहीं हो पाते। मध्यवर्ती उत्तरी पूर्वी पठार की बात करें तो यहाँ की जो जलधारा है, मतलब यहाँ की जो जलधारा है उसमें कमी पाई जाती है। कहने का मतलब है कि मेरा पहाड़ी क्षेत्र में पानी की मात्रा जो सो उतने अच्छे से यहाँ पर मिट्टियों में उपलब्ध नहीं हो पाती है। यहाँ की मिट्टी की जलधारा, पश्चिमी पठार देख रहे हैं, पश्चिमी पठार का प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी की जलधारा है उसकी क्षमता में कमी पाई जाती है। मिट्टी जलधारा की क्षमता में जो सो कमी पाई जाती है, मतलब भरपूर तरीके से पानी मिट्टी में उपलब्ध नहीं हो पाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार की प्रदेश की बात करें तो असमान वितरण, एक जैसा वर्षा होता नहीं है हर क्षेत्र में। मिट्टी में उत्पादकता की कमी हो जाती है। अब हम लोग एक एक करके इसका क्षेत्र देखते हैं कि इसका क्षेत्र जो है सो क्या है। आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, मध्यवर्ती उत्तरी पूर्वी पठार का प्रदेश, इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार मध्यवर्ती उत्तरी पूर्वी पठार का रीजन ऑफ द सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, ये आपका जो है आपका चतरा रांची को लीजिए, और चतरा रांची से पूरा वो साइड साहेबगंज तक जितना भी आपको एरिया जो दिख रहा है वो मध्यवर्ती उत्तरी पूर्वी पठार का प्रदेश का एरिया है। और पश्चिमी पठार प्रदेश का एरिया की बात करें तो
चतरा और रांची से गढ़वा साइड आइए, इधर देखिएगा तो आपका पश्चिमी पठार का प्रदेश है। और दक्षिणी पठार का प्रदेश की बात करें तो आपका ये नीचे वाला है, सिमुन क्षेत्र वाला, सरायकेला खसरावा वाला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मौसम, यहाँ पर जो मौसम है उसके बारे में बात करते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए बाबू, फरवरी का महीना चल रहा है जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, और रोज डे से लेकर के परपोज डे तक कोई ना कोई डे ही है। तो रोज आप रोज डे मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन रोज आपके पास हो ना हो, लेकिन रोजगार आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड के क्षेत्रों में शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु तीनों प्रकार की ऋतुएं जो सो देखने को मिलती है। समर सीजन, रेनी सीजन एवं विंटर सीजन हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों के दिन, वर्षा ऋतु खेत हर जोतने वाला दिन, शीत ऋतु मतलब ठंडे के दिन। चलिए मिले एक करके हम लोग बात कर लेते हैं इसको। इसका शीत ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, या विंटर समर सीजन की इसको इंग्लिश में बोलेंगे समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसका समय जो है मार्च से जून तक है। मार्च में ये स्टार्ट होता है ग्रीष्म ऋतु और जून तक ये रहता है। वर्षा ऋतु की बात करें तो ये वर्षा ऋतु जून में प्रारंभ होता है और अक्टूबर में समाप्त हो जाता है। शीत ऋतु नवंबर में जो सो प्रारंभ होता है और फरवरी तक ये रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा। जो ग्रीष्म ऋतु में ही कर्क रेखा जो है सो 21 जून को झारखंड के क्षेत्रों में आता है। सबसे गर्म महीना की बात करें तो मार्च से जब स्टार्ट होता है गर्मी धीरे धीरे, तो सबसे तेज गर्मी जो है सो मई के महीना में रहता है। सबसे ज़्यादा गर्मी जो है झारखंड के क्षेत्रों में, सबसे ज़्यादा गर्मी वाला महीना की बात करें तो वो मई महीना है जो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मासिक औसत तापमान। कहने का मतलब है झारखंड में मासिक औसत तापमान मतलब महीने मंथली एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 29 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक जो है सो रहता है। या यहाँ पठारी क्षेत्र होने के कारण जो है सो लू जो है सो नहीं चल पाता है, लू उतना नहीं देखने को मिलता है। गर्मियों के दिनों के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे गर्म जगह की बात करें, सबसे गर्म कौन सा जो एरिया है तो वो जमशेदपुर वाला एरिया है जो सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। यहाँ पर नॉर्वेस्टर पवनों के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के क्षेत्रों में नॉर्वेस्टर पवन के प्रभाव के कारण यहाँ पर जो है सो आम्र वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर पवन जो है सो बंगाल के साइड से जो है सो आती है और इसी का प्रभाव के कारण जब ये पवनें यहाँ पर इसको ले आती है झारखंड के क्षेत्रों में तो ये वर्षा करा देती है। तो इसको हम लोग आम्र वर्षा बोलते हैं। आम्र वर्षा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आम का सीजन होता है उस समय, और आम का पकने का टाइम जो होता है वो जो टाइम होता है आम का पकने का वो टाइम से पहले पक जाता है ये वर्षा के कारण, जिस कारण आम वर्षा भी इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में वायु के दाब उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर पछुआ पवन का प्रभाव जो है सो शांत हो जाता है। पछुआ पवन का जो प्रभाव होता है वो शांत हो जाता है, जिस कारण यहाँ की वातावरण जो है उस शांत हो रहती है। और ये पछुआ पवन क्या है, पूर्वा पवन क्या है, ये हम लोग ज्योग्राफी जब हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे तो बात करेंगे आगे। वर्षा ऋतु हम लोग आए। वर्षा ऋतु हर जोतने वाला दिन तो आप लोग को सबको पता होगा। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो वर्षा ऋतु में झारखंड के क्षेत्रों में जो वर्षा होता है टोटल मान लो 100% होता होगा, तो उसमें 80% जो वर्षा होता है वो
वर्षा ऋतु में हो जाता है, ठीक है, जून से लेकर अक्टूबर के बीच में। औसतम वर्षा जो है, एवरेज वर्षा की बात करें, औसतम वर्षा, तो ये 140 है, 140 सेंटीमीटर है। ये वार्षिक औसतम वर्षा की बात करें तो 140 सेंटीमीटर है। यह जिस कारण यह मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है, कहने का मतलब है मध्यम वर्षा वाला प्रदेश, कहने का मतलब है मेरा कि ना ही यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होता है और ना ही यहाँ पे कम वर्षा होता है, जिस कारण इसको हम लोग मध्यम प्रदेश वाला वर्षा बोलते हैं। स्वार्थिक वर्षा जो झारखंड के क्षेत्रों में होता है, हम लोग वर्षा पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो नेतरहाट के पठार में होता है। ये 180 सेंटीमीटर होता है। जिला, अब हम लोग जिला की बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हम लोग बोलेंगे, कहने का मतलब है कि झारखंड के कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, प्रश्न आएगा आप लोग का कि झारखंड में कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो वो हजारीबाग का जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का अंतराल, वर्षा ऋतु में वार्षिक वर्षा का अंतराल जो है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच देखा जाता है। हम लोग एक नेक्स्ट बात करते हैं कि झारखंड के क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो ये पहला बंगाल की खाड़ी से होती है और दूसरा अरब सागर से होती है। अरब सागर से भी वर्षा झारखंड के क्षेत्रों में होती है और बंगाल की खाड़ी से भी झारखंड के क्षेत्रों में वर्षा होती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी वाला जो बंगाल की खाड़ी से जो वो पवने बादलें निकल के आती है और जो चलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा ज़्यादा वर्षा कराती है झारखंड के क्षेत्रों में, बंगाल की खाड़ी। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में बात करेंगे। शीत ऋतु देखते हैं ठंडे के दिन, तो नवंबर से जो है सो ठंडा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है और ये फरवरी तक ठंडा जो है सो रहता है। विंटर सीजन हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे। और यहाँ का जो मौसम है साफ होता है और सुहावना होता है ठंडे के दिनों में। तापमान की बात करें तो शीत ऋतु में झारखंड के क्षेत्रों में तापमान जो है वो 15 डिग्री से लेकर 21 डिग्री तक रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम की विक्षोभ की बात करें। उत्तर पश्चिम विक्षोभ से थोड़ी सी वर्षा करा देती है। उत्तर पश्चिम विक्षोभ के कारण झारखंड के क्षेत्रों में थोड़ी सी वर्षा हो जाती है, जिस कारण यहाँ रबी फसल के लिए लाभदायक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक ठंडा कब होता है शीत ऋतु में। तो सर्वाधिक ठंडा शीत ऋतु झारखंड के क्षेत्रों में जो है वो जनवरी के महीना में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शीतलहरी। झारखंड के क्षेत्रों में शीतलहरी चलने के कारण पाला मार देता है। पाला, आलू में आप लोग सुनते होंगे अक्सर कि आलू में पाला मार दिया, तो वो शीतलहरी चलने के कारण झारखंड के क्षेत्रों में पाला मार देता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक ठंडा। सर्वाधिक ठंडा वाला जो क्षेत्र है वो नेतरहाट है। सर्वाधिक ठंडा, सबसे ज़्यादा ठंडा की बात करें तो वो नेतरहाट वाला जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा देखा जाता है। न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यहाँ पर झारखंड के क्षेत्रों में पहाड़ी एरिया होने के कारण शीत ऋतु में जो समतल एरिया है उसके अपेक्षा पहाड़ी वाले एरिया में ठंडा जो सो अधिक होती है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारा समझ में आया होगा। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।